हालांकि सुनने वाले यहाँ पे थोड़ा सा हंसेंगे कि बिल्ड क्वालिटी और किया, लेकिन सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी अभी हमारे यहाँ नहीं है। नेगेटिव जो है वो ज़बरदस्त नेगेटिव है, उस पर कंपनी को। और एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मैंने अभी गियर का पूरा असेंबली चेंज करवाया है, उसकी नौकरी चली गई। मैंने मोबाइल में भी उसका ये जो सनरूफ है लोग मेरा बस चले तो पैसा लगा कि मैं इसको बंद कर। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जब कोई बंदा किया सेल्टोस जैसी गाड़ी पर 18 लाख रुपए खर्च कर देता है तो उनका टोटल क्या ऑनर एक्सपीरियंस रहता है, साथ में कैसा वो फील करते हैं किया सेल्टोस को लेकर। अब ये जो आप सामने देख रहे हैं सेल्टोस, ये करीब 2 साल हो चुकी है। तो आज इस गाड़ी की टोटल ऑनर रिव्यू लेने वाले हैं हम अपने इस राकेश भाई से जो इस साइड खड़े हैं, और इन्हें तो आप पहचान ही रहे होंगे, विवेक भाई कैमो एडिशन हैरियर वाले हैं जो। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं राकेश हूँ और बाढ़ का ही रहने वाला हूँ। हालांकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं EPFO में पोस्टेड हूँ। फिलहाल रांची में मेरी पोस्टिंग है, तो अभी छुट्टियों में आया हुआ हूँ, तो बस वैसे ही घूम रहा हूँ। अच्छा, तो जैसे ये जो किया सेल्टोस है, ये आपने कब डिलीवर लिया था? इसकी डिलीवरी कब की है? इसकी डिलीवरी हुई थी फरवरी 2019 में। 2019 फरवरी, तो लगभग 3 साल। पीरियड आप परचेसिंग पीरियड से अप टू नाउ डेज अगर आप काउंट करेंगे तो इट हैज़ बीन पास्ट एटलीस्ट 3 years। बट गाड़ी आपने कितनी चला रखी है अभी तक? गाड़ी अभी जैसा कि मैंने बताया 1 साल गाड़ी खड़ी रही लगभग। हाँ, उसके बाद सेकंड हाँ, लॉकडाउन टाइम तो गाड़ी खड़ी तो है। अभी तकरीबन 26,000 किलोमीटर के आसपास चली है गाड़ी। 26,000 चला लिया आपने, तो अच्छा खासा। तो आपको खैर इससे रिलेटेड पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीज़ तो आपको 3 साल में 2 साल मालूम में चले गए होंगे। प्रोस एंड कॉन्स में पता चल गया। हाँ हाँ। अच्छा, तो जैसे इस गाड़ी की ये सबसे पहले कौन सा वेरिएंट है ये आप बता दें। ये मैनुअल डीजल 6 गियर ट्रांसमिशन HTX प्लस मॉडल है, यानी जो टेक लाइन वाले आती है उसमें सबसे टॉप वेरिएंट है, और फिर GT तो अलग आ जाती है वो सारी चीज़। तो ये गाड़ी आप जब ले रहे थे तो इसके और भी कंपटीशन में आपने कौन कौन सी गाड़ी देखी, कौन सी गाड़ी आपके माइंड में आई? क्योंकि उस टाइम तो ऐसे कंपटीशन में और भी कुछ गाड़ियाँ थी। बिल्कुल, उस टाइम जब सेल्टोस मार्केट में जब पीक पे था उसका सेल, उस समय इसका तगड़ा कंपटीटर क्रेटा का जो न्यू एडिशन है वो था। लेकिन उस वक्त क्रेटा चूँकि डिलीवरी मिल नहीं रहा था उसका, और गाड़ी भी उस समय लॉन्च हुई नहीं थी फरवरी 19 में, क्रेटा का नया वाला। अच्छा, तो सभी जानते हैं ये सिस्टर कंसर्न कंपनी है किया और हुंडई दोनों। तो सब्स्टिट्यूट में किया भी ठीक ठाक था लगा मुझे। तो जैसे ये गाड़ी लिया तो आप अगर चाहते लगभग 18 लाख रुपए आपने बताएं कि लग गए, तो इस जगह आप हैरियर भी ले सकते थे, MG हेक्टर जो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स बिल्कुल सही कहा साथ आती है। कुछ पैसे ऐड भी कर देते तो आपको वो गाड़ी हो जाती। तो ये सेल्टोस क्यों पिक किया? सेल्टोस लेने के पीछे रीज़न ये था कि इसके पहले मेरे पास रेनो डस्टर था, रेनो डस्टर 5 PS। अच्छा, बहुत लेस फैसिलिटीज़ वाली गाड़ी थी। अपने टाइम की तो काफ़ी अच्छी गाड़ी, बहुत ही कमतर फीचर थे उसमें। जी जी। तो नेक्स्ट गाड़ी लेने के पीछे मेरा पहला था कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो। हालांकि सुनने वाले यहाँ पे थोड़ा सा हंसेंगे कि बिल्ड क्वालिटी और किया, लेकिन दूसरा था। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इंडियन कस्टमर का माइंडसेट जो है ना गाड़ियों के पीछे, वो कार बनाने वाली कंपनियां बखूबी समझती हैं। वो जानती है कि इंडिया का कस्टमर प्राइस को पहले, फीचर को उसके बाद, अच्छा, और माइलेज को तीसरे या दूसरे नंबर पे रखता है। ये आगे पीछे हो सकता है। सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी अभी हमारे यहाँ नहीं है, रेटिंग में नहीं है। रेटिंग में नहीं है। सबसे पहले मुझे तो लगता है लोग सेफ्टी और माइलेज, नहीं सेफ्टी सॉरी नहीं, ये फीचर और माइलेज इन सब चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट था उस ट्रेडिशन से। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बिल्ड क्वालिटी और फीचर भी अच्छी चाहिए। तो जिसने पहले रेनो 3 साल तकरीबन चला रखा है, अच्छा, तो रेनो का एक्सपीरियंस था डस्टर का। तो मैंने इसका बोनट खोल करके देखा। गाड़ी पे कुछ तरीके जो होते हैं बिल्ड क्वालिटी जांचने के, एक आम कस्टमर के हैसियत से, अच्छा, वो मैंने देखा तो मुझे बहुत इम्प्रेस किया। तो बोनट तो आपने खोला, बट इसकी जो डोर की जो क्वालिटी है या फिर डोर की जो आवाज़ है वो उतनी ज़्यादा तो सेटिस्फाइड टाइप की चीज़ लगती नहीं है मुझे ज़्यादा। हाँ, ये सही है। इसमें जो वेट है ये सारी चीज़ में कमी फील होता है। हाँ, ये सब थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ थे, जो फीचर, जैसे कि मैंने बताया, मैं भी सोनेट वाले भी ऑनर लगभग यही चीज़ बोलते हैं, फीचर। तो सही है। तो फीचर में भी, फीचर को भी आप कई तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं।
अब जैसे इस गाड़ी की मैं बात करूं तो आपको एक टॉप प्रीमियम गाड़ी का लगभग सारा फीचर इसमें दे रखा है, लगभग सारा। अच्छा। चाहे वो एयर वेंटिलेटेड सीट की बात हो या टॉप मॉडल बॉस के 6 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम की बात हो या फिर TPS आजकल बहुत चल रहा है उसकी बात हो, बहुत ही खूबसूरत MID और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात हो, और भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कर्टेन है, सीट इसमें एयर इलेक्ट्रिक प्योरीफायर है, इलेक्ट्रिक 8 वे सीट एडजस्टमेंट है। इन सब अच्छा, जैसे उस टाइम तो आपके पास एक तरह से कह सकते हैं कि कम कंपटीटर थी इसकी, हेक्टर ही कह सकते हैं कि थी। हालांकि हेक्टर भी साइज में तो इस गाड़ी से बड़ी है। मेन माना जाए तो उस टाइम क्रिएटा ही थी। क्रेटा थी, हेक्टर क्रिएटा मैंने थी। पहले देखा गाड़ी जा करके, हेक्टर मुझे बहुत ही अच्छी लगी। स्पेस भर भर के दिया है, सारे फीचर बिल्ड थे उसमें, लेकिन टॉप मॉडल जो हैरियर का जो मेरा मन था लेने का, मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा बजट था। से और दूसरा ज़्यादा था। एक फिर मैं आऊँगा इंडियन कस्टमर के माइंडसेट पे, एक चाइना वाला जो फील है हैरियर के साथ, वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। हेक्टर के साथ है ना। MG हेक्टर के साथ वो इतनी आसान, हालांकि कंपनी इस दिशा में बहुत बढ़िया काम करी है कि भाई आप 4 साल 5 साल चलाइए हाँ, अब और तो वापस हम ही को आप अब दे तो दीजिए। खैर आपको जो भी काफ़ी जगह फोकस कर रही है। अभी आज के डेट में मुझे लेना होता है सपोज, अच्छा, हाँ, तो मैं महिंद्रा की तरफ XUV 700 700 आप जाता। और अगर बजट मेरे पास होता है इत्तेफाकन, पैसे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो वॉल्वो मेरा अच्छा। ड्रीम ब्रांड है। अच्छा, चलिए वो भी ज़रूर पूरा होगा, कभी ना कभी ज़रूर हो जाए पूरा। तो ये किया सेल्टोस जो है, इसमें आपको जैसे निगेटिव पॉजिटिव चीज़ तो काफ़ी सारे लगते हैं लोगों को, पॉजिटिव है कि बट आपका रोड पे इसका हाईवे एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है। आप रफ्तार में मैंने तकरीबन 170 तक इसको बूस्ट किया है। तो उस स्पीड पर आपको कॉन्फिडेंस लूज टाइप का कहीं लगा या फिर अच्छा हैंडलिंग? सवाल है आपका। मैं एक एक्सपीरियंस बताऊँ आपको। जब मैंने 170 इसको बूस्ट किया तो मैं ये प्रिज्यूम किया कि यहाँ से 400 मीटर आगे कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ गया है, अच्छा। कोई गाड़ी आ गई, कोई बाइक आ गया, कोई जानवर आ गया। तो मैं ये प्रिज्यूम करके मैंने सडन ब्रेक लिया गाड़ी चेक का। करने को। हाँ। हाँ, मैंने सडन ब्रेक लिया। तो चूंकि 170 को आप 0 में आप ब्रेक कर रहे हैं तो बॉडी रोल जो होता है वो तो मांगेगा, वो तो डिमांड वो तो करेगा। थोड़ी SUV है तो आपका उसका टाइट तो है, आपका बॉडी पोस्चर बढ़िया है, ड्राइविंग कंफर्ट जोन में यदि आप हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए मेंटली आप तैयार हैं पहले से कि मैं ब्रेक लेने वाला हूँ तो मेरे साथ ये होने वाला है। अच्छा। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि तेज़ रफ्तार से बचना चाहिए, मैं रफ्तार चलाता नहीं हूँ। हाँ, वो होता है कि कभी जैसे वैसा रोड मिल गया तो थोड़ा मन कर इंजन जाता है। फिल्ट्रेशन के लिए 2-4-6 महीने में एक बार बूस्ट करना चाहिए। अच्छा, माइलेज कितनी आपको ये जो डीजल है 1.5 लीटर? माइलेज की जहाँ तक बात है, मेरा मानना है कि माइलेज काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपका ड्राइविंग सेंस कैसा है, आप कैसे चलाते हैं गाड़ी को, क्लच और ब्रेक के साथ क्या कॉम्बिनेशन है आपका। मैंने इस गाड़ी से 21 माइलेज निकाला है, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। और अभी मैं आपके साथ चलूँगा, 15 से नीचे मैंने आज तक परचेजिंग के बाद टिल नाउ मैंने कभी नहीं देखा। 16 सिटी में माइलेज देती है। आप 2000 RPM पे क्रूज़ 90-100 के बीच में सेट करके आराम से चलिए, बढ़िया क्वालिटी का फ्यूल लीजिए, आपको ये 20 माइलेज देगी। 20 तक माइलेज निकाल देती मेरा है ना? दावा है, चैलेंज है, चुनौती है मेरी। तो ये सारी चीज़ हो गई, टोटल चीज़ गाड़ी के आपने एक तरह से पॉजिटिव चीज़ गिना दी है। अब कुछ तो निगेटिव आपको जो इस गाड़ी में लगता हो? बिल्कुल है, नेगेटिव जो है वो ज़बरदस्त नेगेटिव है, उस पर कंपनी को आइए इस जरूर जगह काम आके करना बताइए चाहिए। किस जगह वो चीज़ नेगेटिव है? नेगेटिव गाड़ी में नहीं है, इसकी अच्छा। बॉडी में कहीं नहीं है। अच्छा, आप गाड़ी चलाएंगे हाँ। तो 2 चीज़ जो मुझे समझ में आया, जैसे कहीं अचानक से ब्रेकर है या कोई गड्ढा है छोटा सा, आप अगर रफ्तार में 120-130 के रफ्तार में हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको निकाल लूँ तो ज़बरदस्त जर्क देती है गाड़ी, ज़बरदस्त जर्क देती है। अच्छा, सस्पेंशन से रिलेटेड आपका वाइपर एक्टिव हो जाएगा, मतलब गाड़ी लिटरली आप घूम जाती है एक बार। ओ, यही चीज़ तो है। ये जर्क ज़बरदस्त है क्योंकि टायर का प्रोफाइल इसका काफ़ी लो है, ये कारण हो टायर सकता है। प्रोफाइल लो, ऐसे तो इस सेगमेंट में लगभग 215-60 है और 17 इंच का, तो ऐसे ही तो ये मेजर इसका नेगेटिव चीज़ लगता है मुझे। दूसरा क्या है कि जिस लेवल का इसका हेडलाइट है उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं। हेडलाइट का, हाँ, ये एक इशू आप काफ़ी सारे, जैसे डार्क में आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया लाइट है, लेकिन आप जब जैसे रोड पर आ जाते रोड हैं, पे हाईवे पे आते हैं तो कोई स्कॉर्पियो वाला आपको चुप करा देगा, खास अपने करके headlight। अगर 2 लेन वाला रोड हो तो उस जगह। और क्योंकि देखिए कंपनी जो होती है भाई, फीचर्स के नाम पर LED दे देते हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स है, जैसे किया ही नहीं मैं है इस satisfied जगह, नहीं हूँ इसके लाइट से। हुंडई भी है, हुंडई की क्रिएटा की भी वही सेम कंप्लेन है। हालांकि यही नहीं, LED वाली नहीं, इसकी जो प्रोजेक्टर वाली लाइट आती है हैलोजन वेस्ट, उसमें भी ये जो है काफ़ी सारे Headlight ऑनर से को ज़्यादा आपका
फ्रूटफुल है। इसका जो आइस क्यूब फॉग लैम्प दिया है अच्छा, वो हाँ। बहुत मदद करता है। अदरवाइज सिर्फ हेडलाइट से आपका काम चलने वाला नहीं है। हाई बीम पे भी गाड़ी बहुत बढ़िया विजिबिलिटी आपको नहीं देती। नहीं मिलता है। यही चीज़ है कि अब एलईडी दे देती है कि चलो, वो सही चीज़ है कि कस्टमर का जो माइंडसेट है उस हिसाब से दे दिया कि लोग गया एलईडी है, कंपनी को एलईडी है। मेल किया इसके रिगार्डिंग कि आपका हेडलाइट को चेंज करने का कुछ प्रोविजन लाइए। तो अच्छा, कंपनी तो? का जवाब आया कि हम लोग इस दिशा में काम कर रहे काम हैं, कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट इसका निकाल लेंगे। अच्छा, HTX और आ HTX जाइए प्लस अंदर से, लिटरली सेम है। उस साइड से आप आ जाइए, ड्राइविंग साइड से। HTX प्लस चूज करने का एकमात्र ऑप्शन था, चूंकि मैं थोड़ा सा कॉनाइजर टाइप का आदमी हूँ, अच्छा, मुझे म्यूजिक वगैरह बहुत ज़्यादा ये बेसिक चीज़ है मेरे लिए। तो इसमें बॉस देखा मैंने तो मैं लिटरली मोह हो गया कि बॉस दे रहा है 6 स्पीकर सिस्टम। तो इस वजह से भी मैंने HTX प्लस को ऑप्ट किया और उस हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। बाकी ये बताइए जो सनरूफ है लोग मेरा बस चले तो पैसा लगा कि मैं इसको बंद करवा लूँ। अच्छा, क्यों? हाँ। घर में आजकल मेन जो है, आजकल ज़्यादातर जो ऑनर्स है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू टिल नाउ मैंने इसको एक बार भी ओपन करके नहीं चलाया है। और बिहार और झारखंड की जो स्थिति है, आप इसको खोल करके 100 किलोमीटर चला लें, आपकी गाड़ी पूरी काली पड़ जाएगी अंदर से। और बच्चे इस पे चढ़ करके ऊपर आएंगे, उनको डेफिनेटली सर्दी मारेगी या लू मारेगा। ऐसे तो किसी काम का नहीं है। चलती गाड़ी में तो निकलने का अलाव है भी नहीं, इस बिल्कुल safe चीज़ नहीं पर है। फाइन भी वो है। सेफ नहीं है। काफ़ी लोग मस्ती मजाक करने के लिए निकल जाते हैं, ये ठीक सारी नहीं है चीज़ें। वो। बट इसकी साइज भी एक तो छोटी है, वो किसी थोड़ा काम का नहीं है, बस वैसे प्रॉब्लम ही है, कस्टमर बस को दे दिया है। रिझाने के लिए कि भाई हम इलेक्ट्रिक सन। मैन आजकल थोड़ा बच्चे लोग को रिझाने के लिए ज़्यादातर देखिए सुनिए कि हाँ, बच्चे लोग ही इसकी वजह से गाड़ी चाहिए भाई, सनरूफ चाहे अलाउ कोई नहीं से करता भी हूँ गाड़ी ले बच्चों को, लो। बिल्कुल नहीं। हाँ, सही है। तो अभी के टाइम में आप ये गाड़ी रिकमेंड करेंगे लेना, या फिर किसी को, जैसे अगर इतना पैसा लगा रहे हैं अभी, तो फिलहाल इसकी लगभग पता नहीं, ऑनलाइन मैंने चेक किया तो 19 लाख रुपए लगभग रेट इसकी ऑन रोड पटना बता रहा था। अच्छा, तो 19 लाख रुपए अगर बताते हैं तो आपको क्या लगता है, रिकमेंड करोगे ये गाड़ी? कार वाइज नो डाउट अच्छी गाड़ी है। कंफर्ट, रफ्तार, फीचर, इवन मैं बिल्ड क्वालिटी डीजल भी इंजन कहूँगा, तो इसका है, बिल्ड क्वालिटी भी कहूँगा। और ये जो एक वेव बिल्ड क्वालिटी तो काफी सारे जो वीडियोस हैं आपने भी देखा होगा, गाड़ी जो है 2 टुकड़े में आ मैं जा रही उससे है। 10 प्लस वीडियो आपको मर्सिडीज और BMW का दिखा दूंगा, पापड़ बना हुआ। इट डजंट मीन कि वो खराब है। अच्छा, अब होता क्या है ना, कंपनियां, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि इंडियन कस्टमर के माइंडसेट को समझती है। आप इसी किया मोटर का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कुछ और है बाहर की गाड़ियों के लिए। स्टील पिलर यूज़ करता है जो बाहर में चलती हैं, अच्छा, उसकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ के बिल्ड गाड़ियों से बहुत, अलग। हाँ, एक्सट्रीम लेवल अच्छी है। तो जैसे ये सारी ब्रांड से इन्हीं के गाड़ी जो बाहर कंट्री में आती है, कहा जाता है कि नहीं, बिल्ड वो क्वालिटी इससे बेहतर है। वही चीज़ है कि इंडिया में जो कॉस्ट है कटिंग करने के लिए यहाँ ये करने सब के चीज़ लिए ये कंपनी को सारी करना चीज़ पड़ता करनी है। पड़ती है। हाँ, इसके लिए कस्टमर ही दोषी हैं। अब आपने एक सवाल पूछा कि आज के डेट में मैं किसी को सजेस्ट करूंगा कि नहीं, मैं उनसे पूछूंगा कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। हाँ, हाँ, ठीक है ना, अगर पगार है तो इससे बेहतर ऑप्शन आज के रेट में है, आप उधर जा सकते हैं। इस गाड़ी का रेट आज के रेट में यदि 15-16 के आसपास होता तो मैं कहता कि आप जा सकते हैं, किया खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 15-16 लाख में फिर फीचर्स वो लोग ना कम कर फीचर्स देते हैं। अगर जैसे बिल्ड क्वालिटी सुधार देते हैं तो फिर वही फीचर्स। नहीं, मैं इस पर्टिकुलर मॉडल की बात कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर यदि HTX प्लस आज की रेट में 16 इवन 17 के आसपास में मिल जाए तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आप खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 के आसपास यदि जा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है। हालांकि ऑप्शन जो है सेम फीचर में, फिर उसका बजट भी फिर ज़्यादा जाएगा। हाँ, वो तो फिर फीचर्स खोजिएगा। अब XUV 700 आपने जैसे सारे बताया, रिक्वायरमेंट को आपकी कंपनियां पूरा नहीं कर सकती हैं, कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करेगा। कॉम्प्रोमाइज कस्टमर को भी करना सारा पड़ता है। बिल्ड क्वालिटी, फीचर, सेफ्टी, माइलेज सब कुछ देने के बाद कंपनी आपसे कहेगी कि भैया 32 लाख दो, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि मैं 32 लाख दूंगा तो फिर मैं मर्सिडीज और BMW की तरफ क्यों ना जाऊँ 5 लाख लगा कर। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे लोग तो फॉर्च्यूनर पे भी कमेंट करते हैं कि लोग इससे बड़े यहाँ BMW ले ले, मर्सिडीज ले ले, है कि नहीं? आप उसकी need अलग देखिए कि आपको वैल्यू ज़रूरत है। है। हाँ, हाँ। तो और कुछ चीज़ बताना चाहेंगे या? हाँ, एक और मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ सर्विस के रिगार्डिंग। हाँ, सर्विस का मैं भी सर्विस जैसे इसका करेगा सुन रहा है नहीं। कि सर्विस का जो कॉस्ट आता है वो ज़्यादा काफ़ी रहता है ना? नहीं, काफ़ी ज़्यादा नहीं रहता है। पार्ट्स का तो सही रहता है। काफ़ी ज़्यादा इसलिए नहीं रहता है क्योंकि डिपेंड करता है कि जो सर्विस करवाने वाले हैं, अब मेरे जैसे लोग कभी उसके ट्रैप में नहीं आएंगे। अब कैसे नहीं आएंगे मैं बताऊं आपको। 2500 रुपये ले लेता है रस्ट का, मैं क्यों करवाऊँ रस्ट भाई, कंपनी करके देती है। आप बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे। मैं अलाइनमेंट 1500 दे के आपके यहाँ क्यों करवाऊँ? बाहर में 500 रुपये में हो रहा है, सेम काम हो रहा है, सेम मशीन यूज़ कर रहे हैं, सेम चीज़ हो रहा है। और एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मैंने अभी गियर का पूरा असेंबली चेंज करवाया है। क्यों, ऐसा क्या जरूरत ऐसा इसलिए क्योंकि 5 नंबर में मुझे फील हुआ कि कहीं गियर अटक रहा है।
अच्छा। तो मैं वर्कशॉप में गया, सर्विस भी डिमांड था उस समय, तो उसका जो इंजीनियर था वो चला के देखा, कहा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक वॉल्व है वो चेंज कर देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन बीइंग ए इंजीनियर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि चूँकि आपकी गाड़ी वारंटी में है, इसका दाम 55,000 है, आप इसको चेंज करवा लीजिए। चेंज नहीं करवाएंगे, मैं आपको रिपेयर करके दूंगा और सेम प्रॉब्लम लेके दोबारा आप आएंगे तो मेरे नौकरी पे खतरा है। क्योंकि उसको कंपनी को एक सेटिस्फैक्शन नोट देना होता है अच्छा। कि जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है और अब ये दोबारा नहीं होगा। तो मैंने कहा ठीक है, चेंज कर दो। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कंपनी के साथ कि उन्होंने कहा कि मैं आपको 2 से 3 दिन में गाड़ी वापस दे दूंगा। लगभग 9 दिन गाड़ी रखी उन्होंने, रख लिया 9 दिन। 6 दिन ज़्यादा। तो इसका स्पेयर शायद चेन्नई से आता है। अच्छा, तो अच्छा। ट्रांसपोर्टिंग में जो भी इशू रहा हाँ, होगा, जो मुझे टाइम टाइम पे में- गाड़ी नहीं मिली, तो मैंने यूं ही गूगल से किया का जितना ईमेल आईडी मुझे मिला मैंने सब जगह मेल कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद लगातार मुझे हैदराबाद से, चेन्नई से, गुड़गांव से, रांची का सर्विस हेड का लगातार फ़ोन आया। सर्विस एडवाइज़र का काम था कि आपका वर्किंग एक्टिविटी को कस्टमर के साथ लाइजन करना, आपको रोज़ अपडेट देना कि क्या हुआ। जो उसने नहीं किया उसकी नौकरी चली गई। मेरे मोबाइल में भी उसका टर्मिनेशन लेटर है कि एजेंसी ने बहुत सख्ती दिखाते हुए उसको निकाल दिया नौकरी से और मुझे कहा कि जब तक पूरा गाड़ी आपका आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप गाड़ी वहाँ से पिक मत करिएगा। एजेंसी वाले लाइन लगा के सेटिस्फैक्शन नोट पे मुझसे साइन करवाने के लिए प्रे कर रहे थे कि प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कि मेल का असर होता है। कंपनियां कस्टमर के ग्रीवेंसेस को बहुत सीरियसली डील करती हैं और ये अच्छा है। ये चूँकि किया नई कंपनी है, इसको इंडिया में भी इस्टेब्लिश होना है, तो कस्टमर के सेंटिमेंट्स को समझना और पड़ेगा। कस्टमर्स को भी चाहिए कि वो अपने राइट के लिए थोड़ा बिल्कुल, मेल बिल्कुल, करे, ये बिल्कुल, इधर उधर जहाँ तक अप्रोच हो सके वो सारी चीज़ करनी चाहिए उनके जहाँ से नहीं आए मेरे ऐसे। मेल को बहुत सीरियसली एंटरटेन करते हुए उन्होंने बहुत सख्ती ऐसे- से। तो चलिए भाई, यही सारी चीज़ टोटल ऑनरशिप एक्सपीरियंस या फिर रिव्यू थी अपने राकेश भाई की तरफ से किया सेल्टोस HTX+ टॉप जो मॉडल आती है उससे रिलेटेड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और आपका काफ़ी थैंक्स बहुत शुक्रिया इस वीडियो में आने के लिए अपने चैनल पर। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो तक। ड्राइव सेफ, बी सेफ।